नमस्ते दोस्तों। आज मैं कुछ ज़रूरी बात करने वाला हूं आपसे कि पूरी दुनिया में अब कोरोना का डर है। तो ये जो बात है वो स्पेशली है मीडिया के लिए, क्योंकि ये जो डर पैदा किया है ना, उसमें से ज़्यादातर डर ये मीडिया ने पैदा किया है। आज पूरे दुनिया में हर रोज़ मीडिया में दिखा रहे हैं कि इतने सारे कोरोना के केसेस उभर के आए हैं, इतने सारे मौत हो गई है। तो ये दिखाने का मतलब क्या है? मतलब मैं देख रहा हूँ पिछले 2 महीने में जो कुछ भी मीडिया में है वो कैसे उनके टाइटल कैसे है कि चलो खबरें, कोरोना की 50 खबरें, कोरोना स्पेशल, कोरोना के ऊपर बात करने के लिए कोई तो आ रहा है। ऐसे बहुत सारे मीडिया के चल रहा है। पिछले लगभग 50 दिनों से यही मीडिया पे चल रहा है कि कोरोना का क्या हुआ। कहीं पे भी अगर एक नया केस निकल आया तो जल्दी आता है, चलिए आज की ब्रेकिंग न्यूज़ कि मुंबई में इतने केसेस हो गए, दिल्ली में इतने केसेस हो गए। क्या ये सब चीज़ें ज़रूरी है क्या? हमें ये भी पता रहना चाहिए कि इतने सारे लोग मर रहे हैं, क्या इससे पहले कभी लोग मरते नहीं थे क्या? कि आज पूरे दुनिया में जो कुछ भी डर का माहौल पैदा किया है उसका पूरा जिम्मेदार मीडिया हो सकता है। क्योंकि जो कुछ भी बातें रोज टीवी पे जा रही है मैं देखता हूँ, तो उस पे कोरोना के सिवाय कोई और न्यूज़ है ही नहीं। तो चलिए मैं कुछ है ना आंकड़ों के बारे में ही बात करते हैं कि क्योंकि जो मीडिया पे रोज हम लोग आंकड़े ही देख रहे हैं, तो थोड़ा आंकड़ों के बारे में जान लेते हैं कि सच में इतना सीरियस है क्या, या सच में इतने लोग सारे मर रहे हैं तो हमें डरना चाहिए क्या? डर सबको लगता है, दैट इज़ फाइन। कुछ चीज़ों की खबरदारी हमने भी रखनी चाहिए, ये सही है। लेकिन क्या इतना भी डर जरूरी है कि हर कोई ऐसे डर के बैठा है कि मुझे कोरोना होगा तो मैं मरूंगा? तो बिल्कुल नहीं है। एक एक मैं आपको एक न्यूमेरिकल एक स्टैटिस्टिक बोलता हूँ कि भारत में कितने लोग रोज मरते हैं। मतलब अगर हम डेली का लाइफ हमारा जो चल रहा है उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि कितने लोग रोज मर रहे हैं। तो 2017 का एक डेटा है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि वहाँ 2017 में भारत में जो मौत होती है दिन में, वो दिन में होती है। तो उसका मैं कुछ आपको आंकड़े सुनाता हूँ कि लगभग दिन में इश्मिक हार्ट डिसीज, मतलब हृदय रोग या फिर उसके रिलेटेड अन्य बीमारी से भारत में लगभग 4220 मौतें रोज होती थी 2017 में। अभी उसका आंकड़ा बढ़ा हुआ है। ठीक है। अगर उस किसी पर्सन को स्ट्रोक आता है या फिर जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं, वो पैरालिसिस की या स्ट्रोक की वजह से 800 लोग लगभग रोज मरते हैं भारत में। इससे अलावा जो कुछ भी फेफड़ों की या लंग की बीमारियां जो हम लोग बोलते हैं, जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, तो इसकी वजह से कम 2600 लोग रोज मर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अस्थमा है, उससे 600 लोग मर रहे हैं। या फिर और जो बहुत सारे जो बच्चों की बीमारी है उसमें ऑलमोस्ट 500, 450, 500 लोग मर रहे हैं। तो इतने सारे लोग रोज मर रहे हैं। तो फिर आप बोलोगे कि नहीं, तो फिर ये तो वायरल डिसीज़ है या फिर इन्फेक्शन से बड़ा हुआ डिसीज़ है, तो इससे बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, ये तो पूरे डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लेकिन हम लोग वो भी आंकड़ा जानेंगे, इन्फेक्शियस डिसीज, मतलब जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या वायरल इन्फेक्शन होगा, ऐसे चीज़ों से डायरिया लगा के, डायरिया होके भारत में 1900 लोग रोज़ मर रहे हैं। वो आज भी मर रहे हैं। आज का अगर शाम को हमने केसेस पूरे छान के निकाले तो उसमें से 2000 लोग आज ही डायरिया से मर रहे हैं। अभी जिसकी बात करते हैं, जो रिस्पायरेटरी रिलेटेड डिसीजेस है, जैसे कि जो खांसी या फिर बुखार या फिर वायरल डिसीजेस, इन्फ्लुएंजा, ऐसे डिसीज से, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से 1390 लोग रोज़ मर रहे हैं। अभी इसके साथ में टीबी के लोग हैं जो 1000 से ज़्यादा मर रहे हैं। और इसके अलावा जो अदर कुछ भी इन्फेक्शन है उससे भी कम से कम 850 लोग रोज़ मर रहे हैं। अगर हमने ये पूरे आंकड़े मिलाए हैं तो ये पता चलता है कि भारत में आज 16,000 लोग किसी ना किसी बीमारी से मर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे डिसीज है जिससे लोग आज नहीं तो कल मरने वाले हैं।
इससे डर से कुछ नहीं होगा। अगर आप पूरी तरह से आपकी खबरदारी ले रहे हो, जो कुछ भी गवर्नमेंट ने डाले हुए सोशल डिस्टेंसिंग या फिर हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आंकड़े हम लोग देखेंगे कि 16,000 लोग अगर रोज़ मर रहे हैं, तो आज कोरोना से कितने लोग मर रहे हैं? कोरोना का जो भी स्टैटिस्टिक आज इंडिया का बताता है, उसमें 3.5% लोग जिनको कोरोना हुआ है वो मर रहे हैं। उसमें भी सीधी सी बात है, बहुत जगह पे ये पता चला है कि इन लोगों को कुछ ना कुछ अदर बीमारी थी, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ था, किसी को ब्लड प्रेशर था, या फिर किसी को हार्ट की बीमारी थी, किसी को कैंसर था। तो इन लोगों को जब कोरोना होता है तो उसके जो मेडिसिन है या फिर उनका इम्यूनिटी है या फिर डर से उनको साइकोलॉजिकल जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इसकी वजह से पेशेंट मर रहे हैं। तो ये और इससे ज़्यादा डर मीडिया ने पैदा किया है कि आज यहाँ पे इतने लोग को कोविड-19 हो गया, ये एरिया सील हो गया, यहाँ पे आज भारत में 64 लोगों की मौत हो गई। ये जो मीडिया का जो बवाल खड़ा हुआ है ना, इससे बहुत सारा परेशानी देश में आया है। सोचिए अगर अगले 15 दिन तक किसी भी मीडिया ने ये दिखाया ही नहीं कि कितने लोगों को कोरोना हुआ है, बजाय उसके अगर उन्होंने ये दिखाना स्टार्ट किया कि कितने लोग ठीक हो रहे हैं। आज अगर आपको आज के स्टैटिस्टिक अगर पता हो तो आज 1 लाख तो ऑलरेडी भारत ने क्रॉस किया है। तो हमारे सामने न्यूज़ क्या आ रही है कि 1 लाख से ऊपर लोगों को कोरोना हुआ है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि उसमें से ऑलमोस्ट 45,000 मतलब 45,000 लोग ठीक भी हुए हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर इसके ऊपर कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, तो फिर ये ठीक कैसे हुए। तो सिंपल सी बात है कि कोरोना कोई बड़ा बीमारी नहीं है। सर्दी, खांसी, फीवर ऐसे कुछ कुछ उसके लक्षण हैं, जो बहुत बार ज़्यादातर वायरल डिसीज जो भी है वो अपने आप ठीक होते हैं। उसको कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ तैयार हुए उसके अगेंस्ट, तो अपने आप ठीक होता है। उसके लिए डरने की कोई बात नहीं है। तो ये जो हमें दिखा रहे हैं कि इतने लोगों की मौत हो गई, अगर हमने आज से अगर कुछ अदर डिसीज़ का कैलकुलेशन स्टार्ट किया कि आज भारत में हार्ट डिसीज से कितने लोग मरे, तो वो भी आंकड़े बहुत इससे ज़्यादा होंगे। या फिर डायरिया के जो आंकड़े हैं वो भी इससे ज़्यादा होंगे। तो ये सब आंकड़े दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ठीक से आपका ख्याल रख के आपके रूटीन डेली एक्टिविटी अगर करते हो, तो आपको इन चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे और जो भी डिसीज़ है, वायरल डिसीज़, वो बहुत ख़तरनाक है। वो तो होके गए हैं, फिर भी हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हुई है। और जो कोविड-19 वायरस है, वो स्टैटिस्टिक बताता है कि उसका जो डेथ रेशो है 3.5% है। जो भी पिछले 2009 में जो स्वाइन फ्लू आया था, तो स्वाइन फ्लू जब आया तब उसका जो डेथ रेशो था वो 8% हुआ, लेकिन इससे भी ज़्यादा था, लेकिन वो भी चला गया, जैसे आया वैसे भी चला गया। तो कोरोना से तो उससे कम लोग मर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं मीडिया से सिंपल दरख्वास्त करता हूँ कि भाई, आप जो दिखा रहे हो वो ठीक है, लेकिन आप कुछ अच्छी बातें दिखाइए। लोगों के दिमाग में एक डर पैदा करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा तो पूरा इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है। बहुत सारे लोग डर के मारे घर में बैठे हैं, कोई काम पे नहीं जा रहा है, लोगों को डर है कि मुझे क्या होगा, नहीं होगा। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हो, आप सेल्फ हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, आप किसी भी कोविड-19 जिसको हुआ है उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहे हो, अगर गए भी हो तो वहाँ पे भी आपने 1 मीटर से ज़्यादा अगर डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें अगर भारत देश को अगर फिर से ऊपर आना है, इकोनॉमी फिर से ऊपर आनी है, तो हमें इसके साथ रहना चाहिए। क्योंकि आदत बनानी चाहिए हमें कि ये ऐसे ही रहेगा, केसेस बढ़ेंगे और ज़्यादा बढ़ेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग लॉकडाउन 3 महीने 6 महीने ऐसे बढ़ाते रहेंगे। अगर ऐसे करेंगे तो हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि हमें इसका
ठीक से समझ लेना चाहिए कि अगर आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, आपका सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हो और प्रॉपर डाइट एक्सरसाइज ये चीज़ें अगर कर रहे हो तो कोरोना से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने पहली बार भी बोला था कि ये जो मीडिया में जो कुछ भी आ रहा है आप उसको पूरी तरह इग्नोर करो। अगर किसी मीडिया वालों ने अभी अगर ये वीडियो देखा तो उनको भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप प्लीज़ जो भी आप ब्रेकिंग न्यूज़ के तरह जो कुछ भी आप दिखा रहे हो, यहाँ पे इतने केसेस उभर है, यहाँ के इतने केसेस उभर है, इसके अलावा अगर कुछ आपने अच्छा दिखाया तो हाँ लोग जल्दी ठीक होंगे और उनके मन में फिर से कुछ अच्छा सोचने के लिए मिलेगा। जो कुछ भी आप दिखा रहे हो दैट इज़ नॉट अ राइट वे टू फाइट कोरोना। सो आई गेस कि मुझे इतना ही कहना था। तो स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू।